सुना है ना, जब समय भी नहीं था तब भी एक ध्वनि थी। एक कंपन, एक स्पंदन, एक अनोखा सा नाद। ये नाद था वेदों का। कहते हैं जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले ये ध्वनि सुनी। ये ध्वनि ही ज्ञान का स्रोत थी, जीवन का रहस्य थी। और ये ज्ञान भगवान ने 7 ऋषियों को दिया, और फिर ऋषियों ने ये ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। यही ज्ञान आज हम वेदों के रूप में जानते हैं। वेद मतलब ज्ञान। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि हर जगह है, हर चीज में है। ये रहस्य जानने के लिए हमें वेदों को समझना होगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद में भगवान की स्तुति है, दुनिया के रहस्यों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा कैसे करनी है ये बताया गया है। सामवेद संगीत का वेद है, इसमें भगवान की भक्ति के लिए मंत्रों को गाया जाता है। और अथर्ववेद में जीवन जीने की कला है, बीमारियों से बचने के तरीके हैं और जादू टोने के बारे में भी बताया गया है। ये चारों वेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये ऐसा ज्ञान है जिसे समझना आसान नहीं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं। हर मंडल में कई सूक्त और मंत्र हैं। 1028 सूक्त हैं जो विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ये मंत्र न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। ये मंत्र भगवान की स्तुति में लिखे गए हैं, जैसे इंद्रदेव जो वज्र के देवता हैं, अग्निदेव जो अग्नि के देवता हैं, और सूर्य देव जो प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं। कहते हैं ऋग्वेद के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि पहाड़ों को भी हिला सकते हैं और नदियों का रास्ता भी बदल सकते हैं। नदियों का रास्ता भी बदल सकते हैं। इन मंत्रों में प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता है। इन मंत्रों में दुनिया के सारे रहस्य छिपे हैं। ऋग्वेद में ज्ञान का भंडार है जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। एक कहानी तो ये भी है कि एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सारे कुएं तालाब सूख गए। सारे कुएं तालाब सूख गए। लोग पानी के लिए तरसने लगे। तब ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद के मंत्रों का जाप किया और इंद्रदेव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया और बारिश होने लगी। इंद्रदेव ने मेघों को आदेश दिया और बारिश होने लगी। सूखा समाप्त हो गया और धरती फिर से हरी भरी हो गई। ऋग्वेद में ऐसे ही बहुत से रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानने के लिए हमें इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शक है, जिन्हें जानने के लिए हमें इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। ऋग्वेद का अध्ययन हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। यज्ञ एक पवित्र अग्नि जिसमें हम भगवान को आहुति देते हैं। यज्ञ के द्वारा हम भगवान से जुड़ते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है इसका पूरा तरीका बताया गया है। कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों साथ में हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। कहते हैं कि यज्ञ में दी गई आहुतियां सीधे भगवान तक पहुंचती हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, बुरी शक्तियां दूर होती हैं और अच्छी शक्तियां आकर्षित होती हैं। सामवेद संगीत में लिपटा ब्रह्म। यह वेद हमें उस दिव्य संगीत की ओर ले जाता है जो आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करता है। संगीत एक ऐसी ताकत जो हमें पल भर में ही एक अलग दुनिया में ले जाती है। यह हमें हमारे दैनिक जीवन की चिंताओं से दूर ले जाकर एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। संगीत में मन को शांत करने की, हमें भगवान से जोड़ने की ताकत होती है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाकर आत्मा की शुद्धि करता है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। यह वेद हमें संगीत की महिमा और उसकी दिव्यता का अनुभव कराता है। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्रों को रागों में बांधकर गाया जाता है। ये मंत्र हमें एक अद्वितीय संगीत यात्रा पर ले जाते हैं। सामवेद के मंत्रों को सामगान कहा जाता है। यह सामगान हमें एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। कहते हैं कि जब सामगान होता है तो देवी देवता भी खुद को रोक नहीं पाते और स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। यह संगीत की शक्ति और उसकी मिठास का प्रमाण है। सामगान में इतनी शक्ति और मिठास होती है कि यह सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह संगीत हमें एक अद्वितीय आनंद की अनुभूति कराता है। सामवेद में 7 सुरों के बारे में बताया गया है। यह सुर हमें संगीत की गहराइयों में ले जाते हैं। इन 7 सुरों को ही आज हम सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के नाम से जानते हैं। यह सुर हमें संगीत की अद्वितीयता और उसकी महिमा का अनुभव कराते हैं। अथर्ववेद जीवन का दर्पण।
यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है। जीवन एक ऐसा सफर जिसमें सुख दुख, हंसी रोना, जीत हार सब कुछ है। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। इस सफर को आसान बनाने के लिए हमें एक रास्ते की जरूरत होती है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें सही दिशा दिखा सके। अथर्ववेद हमें यही रास्ता दिखाता है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। इसमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये बताया गया है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है ये बताया गया है, दुश्मनों से कैसे रक्षा की जाए इसके मंत्र बताए गए हैं। यह हमें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के तरीके सिखाता है। अथर्ववेद में हमें जादू टोना, वशीकरण और ऐसे ही बहुत से मंत्र मिलते हैं। ये मंत्र हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं, पर ध्यान रहे इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ तो बहुत नुकसान हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीने की सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति हमारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ मिलकर चलना चाहिए, ताकि हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकें। वेदों की रचना कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वेद हमें भगवान ने दिए हैं। कुछ का मानना है कि वेदों को ऋषि मुनियों ने लिखा था। वेदों की रचना के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान ने 4 ऋषियों को वेद सुनाए थे। इन ऋषियों के नाम थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। एक और कहानी के अनुसार वेद पहले से ही मौजूद थे। जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी, उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने फिर से दुनिया बनाई तो उन्होंने वेदों को फिर से प्रकट किया। वेदों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल था। पुराने जमाने में लिखने का तरीका नहीं था, तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक याद करके पहुंचाया जाता था। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को वेद याद कराते थे। शिष्य अपने गुरु का हर शब्द ध्यान से सुनते थे और उसे याद कर लेते थे। इस तरह वेद हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। ये ऋषि मुनियों की तपस्या और मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम वेदों के बारे में जानते हैं। वेद हमारी संस्कृति और सभ्यता की जड़ है, जो हमें हमारी प्राचीन धरोहर से जोड़ते हैं। वेदों का असर हमारे धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान और जिंदगी के हर पहलू पर देखा जा सकता है, जो हमें एक समृद्ध विरासत प्रदान करते हैं। वेद हमें सच्चाई, अहिंसा, प्यार, दया और त्याग जैसे गुण सिखाते हैं, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। वेद हमें बताते हैं कि भगवान एक है, फिर चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, यह एकता का प्रतीक है। वेद हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। आज भले ही वेदों को समझने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वेदों का महत्व कम नहीं हुआ है। वेद सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी किताबें हैं। वेदों में जो ज्ञान है वो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। हमें जरूरत है कि हम वेदों को फिर से पढ़ें, उन्हें समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। वेद हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज और एक अच्छी दुनिया बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। बस जरूरत है तो इस ज्ञान को समझने की और इससे सीखने की।